राम राम जी, कैसे हो सब। तो मैं जा रही हूँ आज स्मार करने। हमारे पहाड़ों में जो रीति रिवाज है, किसी के घर में गांव में बेटा हुआ है तो वहाँ पे स्मार करनी है। देख सकते हैं आप। तो थोड़ा ही रहा, यहाँ तक मैं गाड़ी में आई हूँ तो थोड़ा ही रहा, मुझे लेट हो गया था। तो ये हमारे पहाड़ों के रीति रिवाज है जो निभाने पड़ते हैं। बाय बाय। तो दोस्तों ये देखो, बरसात से परसों से बरसात हो रही है। देखो रोड के क्या हाल है। देखो एक तो कच्चा रोड है और ऊपर से देखो इसके हाल। ये देखो पानी पानी पानी, इसको रोड को बन के होगी ये बहुत साले। तो क्या करना, बीच में जब ऑब्जेक्टर होते हैं तो काम पेंडिंग पड़ जाता है। इसमें भी ऑब्जेक्टर पैदा हो गए थे एक जगह पे। तो नहीं तो इसमें पहले जब ये स्टार्टिंग में लगा था, नाबार्ड का रोड है, तो इसमें 4 मशीनें लगी हुई थी। अब आप देख सकते हो अभी ये बड़ी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सरकार का पैसा इसमें ऐसे ही लगा। अगर इसमें पूरा कंप्लीट हो जाता रोड तो गवर्नमेंट की भी इनकम होती, इसमें बसेस चलती तो गवर्नमेंट की भी इनकम होती। ऐसे क्या फ़ायदा। देखो इसके हालात, ये देखो। ये है नैरा टू चूंडू रोड। ये देखो, ये पता नहीं कब सुधरेगा, कोई पता नहीं है सुधरेगा अभी या नहीं सुधरेगा। ये देखो आप इसके हाल। और इतना पानी हो रखा है इसमें, बरसात में तो बुरे हाल हो जाते हैं। तो जब ऐसा पानी जमा होता है तो ऑब्वियसली रोड टूटेगा भी। तो क्या करना, तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि जब कोई ऐसा सार्वजनिक काम होता है तो आप उसमें ऑब्जेक्टर ना बने, बल्कि आप उसमें भागीदारी बने, सहयोग करें सरकार का भी और लोगों का। क्योंकि इसमें रोड में ले जाके एक का भला तो है नहीं, इसमें सबका भला होता है। तो आप ऑब्जेक्टर ना बने बल्कि इसमें सहयोग करें। और ये देखो दोस्तों, तभी तो मैं पैदल नहीं आती हूँ। देखो ये परे स्नेक देखो आप, कितना छोटा है, और शुक्र है मुझे दिख गया। ये देखो भाग गया, ये देखो। और जहाँ मुझे ये मिलते हैं वहाँ से मैं तो रास्ता ही छोड़ देती हूँ। दोस्तों इतनी चढ़ाई है ना कि एक तो चढ़ाई, ऊपर से गर्मी भी नहीं, उमस सी है तो धूप तो नहीं है ज़्यादा क्योंकि बादल और थोड़ी धूप है। और जो इस तरह का मौसम होता है इसमें बहुत गर्मी लग रही है। और ये जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, मेरे पीछे देख रहे हो आप, इसके बीच तो ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो रहा तो मुझे थोड़ा ही है अब। तो चलिए चढ़ती हूँ चढ़ाई, नहीं तो सांस फूल रही है मेरी। और आगे रास्ता भी देखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी आगे। आजकल गर्मी में ना, बरसात में स्नेक होते हैं तो मैं बहुत डरती हूँ। कई बार ध्यान फ़ोन में रहता है, फिर दिखता भी नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे और दिखाऊंगी वहाँ का भी। और शूज़ भी ऐसे लगे जो स्किट कर रहे हैं। तो हमारा बगीचा है दोस्तों यहाँ, जहाँ पे ये देखो चमक रहा है कुछ। ये एप्पल में लगाते हैं पैरट से और चिड़ों से बचाने के लिए। बट अब ये कलयुग के पंछी ये भी नहीं डरते। अभी नेपाली गए थे हमारे टाइड मैन, उसको तोड़ने कहते बहुत खाए हुए हैं तोतों ने। बस यहाँ से ये सारा है अपना पोर्शन, सारा उधर तक बैक साइड दिखेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा। तो गाइज मैं पहुँचने वाली, और यहाँ पे मिल गए रास्ते में मुझे। ये रिश्ते में मेरे मामी लगते हैं। तो वो घर दिख रहा है आपको सामने नेट के साथ परे को, वहाँ पे हमने जाना है। ये उन लोगों की गाड़ी है। ये देखो जो रेड रेड दिख रहा है, वहाँ पे जाना है हमने। वहाँ पे थोड़ा सा टेंट लगा है और थोड़ी सी चेयर्स लगी है। तो ये छोटा सा फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है। इसमें तो इतना ही टेंट और इतनी चेयर्स लगेगी। और यहाँ पे हमारे पहाड़ों के रास्ते देखो जैसे बहुत ही तिरछा है। और जिनका हैवी शरीर होता है, हैवी बॉडी होती है, उनको तो लिए थोड़ा टफ होता है। जैसे कि आप इनको देख रहे हो, चलने में थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे रास्ते में तो अगर नीचे गिल्ला हो ना, तो स्लिम बॉडी वाला भी नहीं चल सकता, धड़म हो जाती, गिर जाते हैं नीचे। तो ये देख सकते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं, देखो आप। और इस तरह हमारे स्मार करते हैं। एक लिखने वाला होता है जिसके पास कैश और जो भी देते सामान वहाँ पे देते हैं। और ये मेरी कुछ बहनें हैं, कुछ मेरे भाई लोग बैठे हैं।
हम बैठे थे एक रूम में, एंजॉय कर रहे थे थोड़ी गप्पे। तो अब लग गए थे आने जो दुल्हन मतलब कि लाड़ी जो लड़की लाई है उसके मम्मी पापा, बहुत सारे 30-35 लोग आ रहे हैं। तो हमारे पहाड़ों में रिवाज है कि इस तरह जाते हैं पूरा जो एक ख़ानदान होता है, पूरी ख़ानदानी के लोग, जैसे मासी बुआ वगैरह भी इसी में शामिल होते हैं। तो उनका स्वागत हमारे यहाँ इस तरह किया जाता है, तिलक लगा के और माला डाल के बहुत ही अच्छी तरीके से। पहाड़ों में आए ये गिफ्ट्स देने, क्योंकि बेटा हुआ है इस लड़की के, तो गिफ्ट्स देंगे और इतना सा वो होता है। तो इस तरह आते हैं बड़े शान और शौकत के साथ, देख सकते हैं आप। तो माला लेके इनका स्वागत किया जा रहा है। तो मैं भी देखने आ गई थी कि कौन कौन, जानते नहीं हम इनको, बड़ी दूर से है, बट ऐसे ही चलो नए लोग हैं, देखना तो बनता है फिर कि। और देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टाइम। लड़की तो खैर बहुत ही खुश होती है जब उसके मायके वाले आते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ी सी नाटी लगा देते हैं खाना खाने के पहले। मैं तो नहीं हूँ इसमें, मैंने ऐसे ही कैप्चर कर लिया था थोड़ा सा आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसे ही थोड़ी देर लगी थी, नाटी ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि उसके बाद खाना बनना था। तो हम लोग बैठ जाते हैं अब खाना खाने। तो मैं थोड़ा सा शूट भी कर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पहाड़ों में कैसे रीति रिवाज होते हैं। ये देखो हम खाना खाने बैठ गए थे और एक साइड जेंट्स है और एक साइड हम लोग लेडीज़ है। तो खाना खाने के बाद, और ये देखो इस तरह हमारे घी दिया जाता है, इसको बोलते हैं करवा हमारे पहाड़ों में। ये करवा होता है, इससे घी डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा माश की दाल के साथ खाया जाता है घी। देख सकते हैं आप, हम लोगों को खाना परोसा जा रहा है वो, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था खाने में। और एक आदमी घी डाल रहा है, तो जिसने खाना हो घी वो खा सकते हैं। इतना थोड़ा थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। और सैलेड भी दिया जा रहा है साथ में। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को खाना खिलाया। और इसके बाद मैं पहुंच गई थी घर, मेरे साथ एक मेरे नेबर्स भी थे, वो भी मेरे साथ बैठ के चाय पीने, और यहाँ पे पूजन खेल रहा था। तो अब मैंने चेंज कर लिया है। बाय बाय।